स्वागत है आपका पीओवी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डायन कहानी का अंतिम भाग। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना तो सुन लीजिए, क्योंकि कहानी बहुत ही रहस्यमय और डरावनी है। कहानी के अंदर 3 कहानियां चलती हैं जो बाद में आपस में जुड़ जाती हैं। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं सुना तो अभी सुन लीजिए। आपको पहला भाग हमारे चैनल पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप सुनते हैं डरावनी और तंत्र मंत्र की कहानियां तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए। चलते हैं कहानी के अंतिम भाग की ओर। हनी बियर बार के भीतर अपने 2 लेडीज पार्टनर्स शिखा और आरा के साथ लखू परेश एक टेबल से लगी चेयर पर बैठ गए। वहीं बगल वाले टेबल पर 4 बदमाश किस्म के लोग जलती सिगरेट होठों में दबाए जुआ खेल रहे थे। लखू परेश एक चर्चित मैगजीन पढ़ रहे थे कि आरा की नजर उस लेख पर गई जिसमें चौराहा गांव के वाकये के बारे में छपा था। वाओ, परेश लखू, ये लेख देखो। चौराहा गांव के सरपंच की बखरी में लाखों का बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है, पर उसे लोग भूतिया खजाना मानते हैं। अब तक जो उस खजाने को पाने की कोशिश किया मारा गया। लोग कहते हैं उस सरपंच के खंडहर वाले मकान में किसी युवती की आत्मा भटकती है। अब भी आरा इतना पढ़ ही रही थी कि उसके दोस्त लखू शिखा परेश ठठाकर हंस पड़े। क्यों, क्या हुआ? तुम लोग इतना हंस क्यों रहे हो? आरा तीनों को घूरते हुए बोली। हुआ क्या? किसी पागल पत्रकार ने यह लेख लिखा होगा। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, परेश ने कहा। सिर्फ ये वहम के सिवा और कुछ नहीं है। आरा बोली। क्या हवा का रूप आकार है? शिखा बोली। नहीं, हवा को सिर्फ महसूस किया जाता है। आरा ने बोला। उसी तरह रूह को भी महसूस किया जाता है, परेश ने कहा। वही तो हम कह रहे हैं, जब रूह हवा है तो महसूस होने के सिवा हमारा क्या कर लेगी? आरा ने कहा। शायद तुम लोग भूल गए, जब वही हवा तूफान का शक्ल अख्तियार करती है तो बड़े बड़े पेड़ जड़मूल के साथ जमींदोज हो जाते हैं। यह धरती रहस्यों भरी है और इसमें सब कुछ जायज है, जैसे हवा वैसे आत्मा भी। आरा के ऐसे पैने जवाब से सभी खामोश उसका मुंह देखने लगे थे। आरा बोली। खैर, नूरा रानी के नृत्य का आनंद लेते हैं। आरा ने चुटकी बजाते हुए सबका ध्यान नृत्य की तरफ मोड़ा। नूरा अपने 4 शह नृत्यांगनाओं के साथ उस हनी बार में एक रसीले गीत पर धूम मचाई हुई थी। लखू, शिखा, परेश, आरा सभी बियर ड्रिंक लेते हुए गीत नृत्य का लुत्फ उठाने लगे थे। मादकता भरता नृत्य अब समाप्त हो चला। सबने तालियों से नृत्यांगनाओं का स्वागत किया। तो क्या इरादा है, चौराहा गांव चलें? परेश बोला। हां यार, लखू ने कहा। जब से आरा के मुख से ओ लेख सुना हूं, उस गांव को देखने की आकुलता बढ़ती ही जा रही है। तभी दूसरी टेबल पर जुआ खेलते बदमाशों में से एक बदमाश बोला, जो देखने में उनका बॉस लगता था। अरे अरे अरे, इतनी रात को आप सब कहां जा रहे हैं जनाब? आप सब उस गांव को देखने के लिए आतुर हैं और हम सब आप लोगों के साथ खड़ी इन तितीलियों को पाने के लिए व्याकुल हैं। परेश बोला। ये जबान सुधार कर बात कर थे, वरना अभी तेरे नशे का भूत उतार दूंगा मैं। तभी चारों आगे बढ़े। बॉस बोला। ले उतार भूतशाले, आज तो हम इन तितीलियों के पर काट कर ही दम लेंगे। तभी लखू का जोरदार गुस्सा उस बदमाशों के बॉस पर पड़ा। वह तिलमिलाकर दूर जा गिरा। फिर परेश, आरा, शिखा सभी उन चारों बदमाशों की धुलाई करने लगे। तभी बदमाशों का बॉस आरा को झटके से अपनी बाहों में लेकर उसकी गर्दन पर चाकू लगाते बोला, कोई आगे बढ़ा तो लड़की की अंतड़ियों बाहर कर दूंगा। क्यों बुलबुल? उसने आरा का चुंबन किया। तभी तिलमिलाई आरा अपना दायां पैर अपने को पीछे से पकड़े बदमाशों के बॉस के गुप्तांग पर दे मारी। वह सांड जैसा डकरता उसे छोड़कर अपने गुप्तांग के हिस्से को पकड़े वहीं लुढ़क गया। तभी गुस्से में परेश आगे बढ़ा। मेरी आरा का चुंबन किया हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और परेश बदमाशों के गिरे बॉस को अपनी ठोकरों से मारते मारते जख्मी कर दिया। आह, थू! उस बदमाश बॉस पर थूकते हुए परेश आगे बढ़ा। आरा को गले लगा लिया। वह रो रही थी। चलो अब तो हंसो जान, मैंने उसे मसल डाला है। और आरा मुस्कुराते हुए परेश के गले लग गई। चारों बदमाश जमीन पर पड़े पानी बिन मछली की तरह तड़फड़ा रहे थे।
लखू, परेश, शिखा, आरा उस हनी बार से बाहर अपनी कार के पास आए। लखू बोला, तो क्या इरादा है, घर या चौराहा गांव? तीनों ने कहा, या। लखू खुशी से झूमता ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और तभी शिखा, परेश, आरा भी बैठ गए थे। कार की हेडलाइट जली और उस अजगर जैसी सुनी सड़क पर कार दौड़ने लगी थी। इधर हैवान पुलिस चौकी में कैद तांत्रिक दिगंबर नाथ शैतान चौकी के इंचार्ज बिप्पल दत्त को चेतावनी देता है। आज फिर अमावस है दरोगा बाबू, आज फिर उस युवती की आत्मा किसी को अपना शिकार बनाएगी और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। यू सेटअप, तुम्हारी अनाप शनाप बातें सुनने का समय नहीं है। हमारे पास तांत्रिक, फिर वही आत्मा। बिप्पल दत्त बरस पड़े। तांत्रिक दिगंबर नाथ शैतान बोला, हां, मैं अंतिम सांस तक कहूंगा, वहां उस चौराहे पे उस युवती की आत्मा ही है जो डायन का रूप अख्तियार कर चुकी है। बड़ी नाइंसाफी हुई है उसके साथ। किसके साथ नाइंसाफी हुई है? कौन थी वह? अगर तांत्रिक बनता है तो उसका नाम बता, वरना एक पुलिस इंस्पेक्टर को धोखा देने के जुल्म में तेरी खाल उधेड़ दूंगा मैं। इंचार्ज बिप्पल दत्त दहाड़ उठे। मैंने अपने तंत्र विद्या से देखा है, बेला नाम है उस आत्मा का। यकीन ना आए तो फाइल की रिपोर्ट देखो दरोगा बाबू। इंचार्ज बिप्पल दत्त तांत्रिक दिगंबर नाथ शैतान को ऊपर से नीचे तक निहारने लगे थे, जिसमें आत्मविश्वास भरा था। बिप्पल दत्त बोले, सिपाही बलवीर, 20 साल पहले तक से अब तक के रिकॉर्ड निकालो। यस सर। और बलबीर वहां पुरानी पड़ी अलमारी से 20 साल पहले तक के वो सारे रिपोर्ट दर्ज रिकॉर्ड ले आया। और इंचार्ज बिप्पल दत्त फाइलें उलटने पलटने लगे। एक तकरीबन 20 साल पहले की फाइल ऐसी थी जो बड़ी हिफाजत से लाल रंग के रक्षा सूत्र में बांध कर रखी गई थी। उसे बिप्पल दत्त खोले और उन्हें लगा कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार गए हों। वह फाइल चौराहा गांव के सरपंच नागेश नाग, जिनका कल, और उनकी बेटी बेलवा, जिसका रेप शमशेर बदलू बिंद्रा, जिनका मर्डर किया गया था, उसी केस से संबंधित थी। यह फाइल आरोपी था राग उर्फ राघवा, चश्मदीद गवाह सुमेरु और इन्वेस्टिगेशन हैवान चौकी इंचार्ज देवा धोबी ने की थी, जो अब रिटायर्ड हो चुका था। आपने सही कहा, तांत्रिक दिगंबर नाथ शैतान, बेला ही नाम है उसका। लेकिन हम पुलिस वाले जो आंखों से देखते हैं उसी को सत्य मानते हैं। हम डायन चुड़ैल जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते। अब रहा सवाल इस मर्डर केस का, तो हम दोबारा इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जरूरत पड़ी तो आपको याद किया जाएगा। तांत्रिक दिगंबर नाथ शैतान बोला, ठीक है दरोगा बाबू, पर आपको आज अमावस की रात वहां जाने वालों को रोकना होगा। इंचार्ज बिप्पल दत्त बोले, अवश्य आज हमारी पेट्रोलिंग चौराहा गांव पर ही होगी सिपाही। बलवीर, लक्ष्मण, केदार, सब जल्द अपनी राइफलें उठाओ और तैयार हो जाओ। हमें चौराहे गांव की तरफ निकलना है। और सभी अपनी राइफलें उठाए बिप्पल दत्त के साथ पुलिस जीप पर सवार हुए और चौराहा गांव की तरफ निकल पड़े। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। हैवान चौकी इंचार्ज बिप्पल दत्त पुलिस जीप से अपने सिपाहियों के साथ चौराहा गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें तांत्रिक दिगंबर नाथ शैतान ने आगाह किया था कि दरोगा बाबू आज अमावस है, कोई और चौराहा में उस दिन की तरह शिकार ना हो, रोकिए किसी को वहां जाने से। और इंचार्ज बिप्पल दत्त अपने सिपाहियों के साथ निकल पड़े थे चौराहा गांव की तरफ। उधर लखड़ू तेज रफ्तार से अपनी कार भगाता हुआ चौराहा गांव की तरफ बढ़ रहा है। लखू, और कितनी दूर है वो जगह? शिखा जम्भाई लेती हुई बोली। लखू ने कहा, यार आधी दूरी तय कर लिए हैं हम, समझो अब पहुंचने ही वाले हैं चौराहा गांव। आधी दूरी में 3 घंटे लग गए। हनी बियर बार से हम 7 बजे निकले थे, रात के 10 बज रहे हैं। शिखा अपनी कलाई घड़ी देखती हुई बोली। आरा ने कहा, यार शिखा, तुम भी देखी नहीं उधर रास्ता कितना खराब था, अब रास्ता सही मिला है, इसमें भला लखू का क्या दोष? लखू व्यंग भरे अंदाज में बोला, ये मैडम सोच रही हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, जब देखो सोती रहती है कार चली कि इसे नींद आई कुंभकर्ण की पोती है। लखू, हमें कुछ भी कह लो, मगर मेरे बाप दादाओं की इंसाल्टी कोई करे, मुझे गंवारा नहीं, मैं मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। शिखा गुस्सा हो गई। लखू ने कहा, देखो बंदरिया का किसी के बाप दादा की बात तो मैंने नहीं कि गुस्सा हो गई। परेश बोला, छोड़ो यार लखू, अब काम के मुद्दे पर आते हैं।
चौराहा गांव देखना ही हमारा लक्ष्य होगा कि उस खजाने को पाना भी। लक्खू ने कहा, यार परेश, तुम भी। चौराहा गांव क्या कोई पिकनिक स्थल है जो हम वहां पिकनिक मनाने जा रहे हैं? उस खंडहर वाले गांव में जाने का बस एक ही मकसद है हमारा, वो बेशकीमती खजाना हासिल करना। लेकिन यार लक्खू, हमारे पास कोई गन्स वगैरह नहीं है, क्योंकि वो जगह वर्षों से वीरान पड़ी है। तब मैंने कहा। परेश लक्खू की तरफ देखते हुए बोला। लक्खू ठठाकर हंसा। यार परेश, वहां हम जंग जितने थोड़ी जा रहे हैं, खजाना ढूंढने जा रहे हैं। खजाना ढूंढेंगे और चलते बनेंगे। वैसे भी हम 4-5 पर भारी हैं, किसी के लिए ईश्वर के दिए हुए इन हाथों से ही जो आएगा देख लेंगे। आरा बोली। लक्खू, 1 किलोमीटर के करीब सामने देखो पुलिस वाले। बातें करने में मशगूल परेश लक्खू नहीं देख पाए थे। कार की स्पीड थोड़ी धीमी करते हुए लक्खू बोला, यार परेश, ये पुलिस वाले तो उसी चौराहा गांव में ही जमे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, वैसी बात हुई तो हम छोटी पहाड़ी होते हुए अदलपुर के रास्ते घर वापस हो जाएंगे। वैसे अदलपुर में एक रिश्तेदार भी रहते हैं, अपने ओम बाबू। आइडिया अच्छा है, पुलिस को चकमा देने के लिए, परेश बोला। शिखा बोली, और हां, उन्हें हम एहसास ही नहीं होने देंगे कि हम चौराहा गांव के लिए निकले थे। लक्खू शिखा को देखने लगा था, जो मुस्कुराती हुई बड़ी प्यारी मासूम लग रही थी। कार करीब आ चुकी है बलवीर, रुकवाओ इसे। इंचार्ज बिप्पल दत्त दहाड़े। यस सर। और सामने अपनी राइफल संभाले सिपाही बलवीर कार रुकवाने के लिए बीच सड़क पर खड़ा हो गया। लक्खू ने कार रोक दी। सिपाही बलवीर अंदर झांका, फिर बोला, सर, 2 लड़कियां 2 लड़के हैं, उन्हें कहो बाहर आएं। बिप्पल दत्त की भारी भरकम आवाज गूंजी। चारों कार से उतरे उनके पास पहुंचे। कहां से आ रहे हो आप सब? पहला सवाल बिप्पल दत्त का था उनसे। लक्खू बोला, जी डगमगपुर से। इतनी रात कैसे हो गई? क्या आप सभी को नहीं पता यह रास्ता कितना जोखिम भरा है? कितने कत्ल हुए हैं यहां इस चौराहे पर, फिर भी चले आए। चौकी इंचार्ज बिप्पल दत्त बरस पड़े। चारों की सीटी पीटी बंद हो गई। किसी तरह अपने को संभालते हुए आरा बोली, जी ऑफिसर, हमसे गलती तो हो गई है और पीछे रास्ता भी खराब था, सो देरी हो गई। ठीक है, अभी कहां जाना है? परेश बोला, जी बस आगे 3 किलोमीटर, अदलपुर। ठीक है, जल्दी निकलो। और लक्खू, शिखा, परेश, आरा कार में बैठे और निकल पड़े वहां से। देख रहे हो ना बलवीर, इतनी रात गए, ये आज कल के छोकरे नशे में द्युत अपनी जवान पार्टनरों को भी साथ लेकर निकलते हैं। अब ऐसे में कत्ल बलात्कार नहीं होंगे तो क्या होगा? पूजा होगी। इंचार्ज बिप्पल दत्त बोले। सभी सिपाही हंसने लगे। जान बची तो लाखों पाए छोड़ो यार, खजाना व जाना पुलिस वालों से तो बच। सभी एक साथ बोले। सरदार, भूली भटकी एक कार इधर को आवत है। छोटी पहाड़ी पे खड़ा अक्षया गिरोह का एक डकैत बोला, कसम भैरवी की, रास्ते पर पत्थर बिछाकर रोक लो इन्हें, और जब ये लोग रुकें तो पीछे से घोड़े पे सवार हमला बोल दो। बहुत दिन के बाद इतनी रात को कोई शिकार हाथ आया है। डाकुओं का सरदार अक्षया बोला, और उसके साथ ही डाकुओं ने बड़े बड़े इकट्ठे पत्थर सड़क पर रखकर सड़क को अवरुद्ध कर दिया। शिखा बोली, वो क्या है लक्खू? इतनी ऊंचाई वाली कोई टीले की आकार की चीज? लक्खू बोला, यार यही है छोटी पहाड़ी। तभी सामने का दृश्य देखकर सभी अवाक हो गए। सड़क बड़े बड़े पत्थरों से अवरुद्ध कर दी गई थी। एक मुसीबत टली थी, अभी तभी दूसरी आ गई। परेश बोला, यार लक्खू, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है यहां। चलो देखा जाएगा। पत्थर में थोड़ा रास्ता बनाकर निकल जाएंगे। और कार सड़क पे रखे पत्थरों के पास रोक लिया लक्खू ने। सभी उतरे और पत्थर हटाने लगे। तभी डाकुओं के घोड़े पहाड़ी से उतरे और डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकुओं का सरदार अक्षय बोला, कसम, भैरवी की क्या जवानी लेकर घूमते हैं। ये सब साथ में सभी दमदार माल हैं। आज रात यहीं कटेगी इन मेहमानों की। लक्खू बोला, ये जबान सुधार कर बोल, वरना तेरी आंखें निकाल कर तेरे हाथ में दे दूंगा। वो तो इतना जुनून है तेरे अंदर जो बीहड़ों को हिलाने वाला डाकुओं के सरदार अक्षया की आंखें निकालेगा। पकड़ लो इन छोकरियों को। तभी परेश, शिखा, आरा वह पत्थर उठाई और डाकुओं के सरदार और डाकुओं के घोड़े पर दे मारे। घोड़े चोट से व्याकुल हिनहिनाते हुए 2 पैर पर खड़ा होकर तांडव किए और अक्षया के साथ उसके 2 डाकू नीचे जमीन पर गिर पड़े। लक्खू, शिखा, परेश, आरा वहां अंधेरे में खेतों में कूदे और पीछे पुलिस वालों की तरफ भागे।
हमें क्या देख रहे हो? कुत्तों कसम, भैरवी की पीछा करो इनका और इन्हें लेकर ही लौटना। और 4 डकैत जिनके घोड़े सलामत थे पीछा करने लगे उनका। आगे एक बगीचा था। अब लक्खू, परेश, शिखा, आरा ये रास्ता छोड़कर बगीचे वाला रास्ता पकड़ लिए। डकैतों के घोड़े भी बगीचे में समा गए। आगे आगे चारों दोस्त, पीछे उनके पड़े डकैत घुड़सवार। अजीब इत्तेफाक था, रात के अंधेरे में ये लोग उसी खंडहर में तब्दील चौराहा गांव में आ गए। लक्खू, शिखा, परेश, आरा को एक बड़ा खंडहर वाला मकान दिखा। सभी उसमें समा गए। सैकड़ों गीदड़ों की आवाजें एक साथ सुनाई दी। सभी के रोंगटे खड़े हो गए, मगर मरता क्या न करता। उन्होंने देखा, आंगन में एक कुएं से अजीब प्रकार का प्रकाश ऊपर को आ रहा है और कुएं के पास कोई लंबी छाया उधर को मुंह की हुई खड़ी है, मगर हिम्मत नहीं पड़ी कि कुछ बोलें। डकैत उस बखरी के बाहर घोड़े से उतरते हुए इधर उधर देख रहे थे। तभी, ये तो सरपंचवा की बखरी पे आ गए कूदना। एक डकैत अपने साथी डकैतों से बोला, हां गोधुल, हां, ये सरपंचवा की ही बखरी है, इसी में चारों छिपे हैं, चलो। और चारों डकैत अपनी बंदूक हाथ में लिए सरपंच की खंडहर वाली बखरी में ज्यों ही दाखिल होते हैं, एक साथ सैकड़ों गीदड़ों की गुर्राहटें उन्हें भयभीत कर देती हैं। अभी इस थपेड़े से वे उभरते ही हैं कि बाहरी दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है और सामने कुएं के पास उठती रोशनी में उस भारी भरकम साए को देखकर डकैत समझते हैं वही चारों हैं। दबोच लो, इन्हें कुएं के पास खड़े हैं, डकैत गोधुला बोला। तभी 2 डाकू चट्टान और धवला आगे बढ़ते हैं और ज्यों ही उस भारी आकृति को हाथ लगाते हैं, वह लिजलिजी सी वस्तु के समान उन्हें महसूस होती है। डकैत धवला बोला, ये कौन है? तू मुखड़ा तो दिखा। और ज्यों ही उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ दोनों खींचते हैं, सभी एक साथ चीख पड़ते हैं। उस खौफनाक डायन को देखकर उनके पैर नहीं बढ़ते कि भागे। तभी डायन अपने नाखूनी पंजे का भरपूर वार डाकू चट्टान पर करती है और उसका नाखूनी पंजा उसके हलक के पार हो जाता है और उसके हलक से एक दर्द भरी चीख निकलती है और उस अमावसी रात के अंधेरे में गूम हो जाती है। तभी धवला भागना चाहता है कि डायन के बढ़ते लंबे हाथ उसकी गर्दन दबोच लेते हैं और नाखूनी पंजे का एक ही वार उसकी छाती फाड़ डालता है। दोनों का गर्म रक्त पी रही डायन को देखकर कुंदन और गोधुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, मगर दोनों भागने में असफल रहते हैं। दोनों डायन की गिरफ्त में आ जाते हैं। कूदना को अपने जंघे तर दबाई डायन उसका छाती फाड़ रही है। गीदड़ों की आवाजें तेज हो चली हैं। तभी लक्खू, परेश, शिखा, आरा चारों मौका पाकर एक जगह दीवार में बनी खिड़की जो मिट्टी से बंद थी खोलते हैं और गली में बाहर कूदकर डरे सहमे भागते हुए सड़क की तरफ जाते हैं। इधर डायन चौथे डकैत गोधुला को भी मारकर उसका रक्तपान कर रही है। बड़ा बीभत्स दृश्य है। लक्खू, शिखा, परेश, आरा चारों भागते ज्यों ही सड़क पर पहुंचते हैं, पुलिस वाले इन्हें घेर लेते हैं। अरे सर, ये तो वही लड़के लड़कियां हैं जो 2 घंटे पहले मिले थे। तभी धुएं का एक अंबार सबको घेर लेता है और धुएं के छंटते ही सबने देखा 4 लोगों की वहां लाशें पड़ी हैं। डकैतों को मार रही उस खौफनाक डायन को देखते हुए लक्खू, शिखा, परेश, आरा सरपंच की बखरी से बदहवास भागते हैं और पुलिस वालों के पास पहुंच जाते हैं। अभी वो बिप्पल दत्त को कुछ बताते कि एक धुएं का अंबार सबको अपने लपेटे में लेता है और धुआं छटते ही वहां 4 लोगों की लाशें मिलती हैं। अब आगे सिपाही बलवीर, इन्हें पानी पिलाओ, बेचारे डरे सहमे घबराए हुए हैं। इंचार्ज विप्पल दत्त ने कहा, यस सर। सिपाही बलबीर बोले। अब धीरे धीरे उजाला हो चला था। आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चली थी। सिपाही लक्खू, शिखा, परेश, आरा सबको थर्मस में भरा पानी देता है, सभी पीते हैं। अब जाकर उन्हें शांति मिलती है। इंचार्ज विप्पल दत्त ने पूछा, आप सब तो यहां से कल 11 बजे निकले थे अपनी कार से, फिर यहां कैसे आ गए? सर, हम अभी छोटी पहाड़ी के पास पहुंचे ही थे कि सड़क को डकैतों ने अवरुद्ध कर दिया था और हमारे साथ बदसलूकी पर उतर आए। हम किसी तरह से उन पे वहीं पत्थर फेंके और रास्ता मिलते ही आप लोगों की तरफ भागे। पर ये डाकू जो मरे पड़े हैं, इन्होंने हमारा पीछा किया और हम यहां आने के बजाय चौराहा गांव के एक कुएं वाले खंडहर मकान में पहुंच गए।
और हमारा पीछा करते डाकू भी वहीं आ धमके। मगर सर उस खौफनाक डायन ने इन सबको बड़ी बेरहमी से मसल डाला। लक्खू इतना कहते हुए रो पड़ा। बिप्पल दत्त बोले, ये जहरीले सांप थे, इनके लिए क्या दया दिखाना। सिपाही बलवीर, इनका एड्रेस पता लें और इन्हें इनकी कार तक छोड़ आएं, आप सब जा सकते हैं। यस सर। और सिपाही बलवीर, लक्खू, शिखा, परेश, आरा सबको अपनी पुलिस जीप पर बिठाता है और चल देता है छोटी पहाड़ी की तरफ। इंचार्ज बिप्पल दत्त बोले, हाँ तो सेवक राम जी, क्या आप इन्हें पहचानते हैं या नहीं? चौराहा गांव के सेवक राम जी बोले, साहिब इन्हें कौन नहीं पहचानता है, ये सभी डाकू अक्षया गिरोह के डाकू हैं। ये चट्टानवा, ये धवला, ये कूदना, ये गोधुला है। चौकी इंचार्ज विप्पल दत्त बोले, आप बहुत कुछ जानते हैं सेवक राम जी, हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। आज राग उर्फ राघवा, उस नेक इंसान की उम्र कैद की सजा सुबह 11 बजे पर पूरी हो रही है। हमें ही लेने जाना है उसे। हम उसके मुंह से ये सब कैसे सुनेंगे और फिर उसे उस बीती कहानी का एहसास कराएंगे। इससे अच्छा है आपके ही मुंह से सुन ले। बड़ी कृपा होगी आपकी हम पर। साहेब, ये चौराहा गांव जो आज भूतिया चौराहा के नाम से जाना जात है, कल हमार गांव था, बहुत गुलजार, हमें अपने प्राणों से प्यारा, जहां प्रेम का फूल खिलना शुरू हुआ था। राघवा और बेला दो प्रेमियों के रूप में, दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कते रहे, मगर न जाने किस निर्दयी की नजर लग गई। हमारे गांव पर सुमेरुआ, जो डकैत अक्षया गिरोह का मुखबिर था, उसने बेला और राग के मुंह से कुछ सुन लिया था कि सरपंच जी की बखरी में कोई बड़ा खजाना है, और उसने अक्षया गिरोह को चढ़ा दिया। अक्षया ने गोलियों से खून की होली खेली और बेलवा की इज्जत भी लूटी। बेलवा की लाश भी न जाने कहां छिपवा दिया और कत्ल, मर्डर, बलात्कार का इल्जाम उस सीधा साधा भोला नौजवान राघवा पर लगाया गया। तब दरोगा था देवा धोबी, जो अब रिटायर्ड है, और तभी से हमारा हंसता खेलता गांव इस घटना के बाद तमाम मुसीबतों से घिरा हैजा प्लेग का शिकार होने लगा। साहेब, और हमने अपने दिल के टुकड़े इस धरती को अलविदा कह के आज बंजारों की तरह आग जलाए बुझाए यहां वहां भटक रहे हैं। यह कहते हुए सेवक राम जी के सब्र का बांध टूट पड़ा। वह फफक फफक कर रो पड़े थे। अब कोई अक्षया और देवा धोबी नहीं रहेंगे। आज शाम हम राग को लेकर आ रहे हैं। आप सब अपने पूरे कुनबे को लेकर यहां आइए। ये गुलजार चौराहा गांव आपका था और फिर गुलजार बनकर आपका ही रहेगा। आप सब आएंगे ना? चौकी इंचार्ज बिप्पल दत्त बोले, जी साहेब, हम अपने पूरे चौराहा गांव के स्त्री पुरुष बच्चे सभी आएंगे। बिप्पल दत्त ने कहा, थैंक यू। सिपाही बलबीर, लक्खू, शिखा, परेश, आरा को विदा करके पुलिस जीप लेकर आ गया था और अपने साथी सिपाहियों के साथ उन चारों मृत डकैतों की लाशें सील करने में लग गया जो मुर्दा घर जानी थीं। चारों लाशों को एक वैन से 2 सिपाहियों के साथ डिस्ट्रिक्ट मुर्दा घर भेज दिया गया। इंचार्ज बिप्पल दत्त अपने सिपाहियों के साथ अपनी पुलिस जीप में बैठे और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जेल निकल गए। 11 बजे निकलने को थे। बाहर कुछ ही देर इंतजार करने के बाद जेलर रणवीर दीक्षित और सुरक्षा कर्मियों के साथ राग बाहर आया। 20 साल का वक्त गुजर चुका था। चेहरे पे दाढ़ी के सफेद बाल बुढ़ापे का एहसास करा रहे थे। हैवान चौकी इंचार्ज बिप्पल दत्त और बलवीर आगे बढ़े। बिप्पल दत्त राग से हाथ मिलाते हुए बोले, मैं हैवान चौकी इंचार्ज बिप्पल दत्त आपको लेने आया हूं। खामोशी के आलम में डूबा राग एक बार बिप्पल दत्त को गौर से देखा, फिर उनके साथ पुलिस जीप में बैठ गया। पुलिस जीप चल पड़ी। राग ने कहा, मुझे अपने भरोसे छोड़ दिए होते इंस्पेक्टर साहब, अब मेरा क्या रह गया है वहां जो मुझे वहां ले जा रहे हैं। आपके सजा याफ्ता होने के बाद आपके गांव वालों का ही क्या रह गया है। बिप्पल दत्त बोले, वहां बेचारे दर दर की ठोकरें खाते यहां वहां 20 साल से भटक रहे हैं। राग ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर, क्या मेरा चौराहा गांव वीरान हो गया है। बिप्पल दत्त बोले, हां मिस्टर राग, आप वाले हादसे के बाद न जाने कितने हादसे हुए। वहां बेला की तड़पती आत्मा को शकुन नहीं मिला है। शायद यह कार्य आपके हाथों ही संपन्न होगा। हमने गांव वालों को आज शाम चौराहे गांव बुलाया है। मैं सोचता हूं यह गांव फिर से आबाद हो जाए। बातचीत में पता ही नहीं चला कब हैवान चौकी आ गई। तांत्रिक दिगंबर नाथ शैतान को बाहर निकाला गया। ओम कपालकाय नमः। तांत्रिक दिगंबर नाथ शैतान बोला, आज शुभ घड़ी है, दरोगा बाबू, राग बाबू भी आ चुके हैं।
हम बेला की तड़पती रूह को आज शांति प्रदान कर सकते हैं। चौकी इंचार्ज बिप्पल दत्त ने कहा, ठीक है, दिगंबर नाथ शैतान डाकू अक्षया को जब तक हम गिरफ्तार नहीं करते तब तक लोग पुलिस वालों के फर्ज पर ऐसे ही अंगुली उठाते रहेंगे। आप चौराहा गांव पहुंचकर अपने पूजा की तैयारी करें, तब तक हम अक्षया से निपटते हैं। राग और तांत्रिक दिगंबर नाथ शैतान को चौराहा गांव छोड़कर बिप्पल दत्त अपने जाबाज सिपाहियों के साथ छोटी पहाड़ी डकैत अक्षया की तलाश में निकल पड़े। गांव वाले राग को गले लगा लिए थे। आज सभी खुश थे। बिप्पल दत्त की पुलिस जीप के छोटी पहाड़ी पहुंचते ही खलबली मच गई। डकैत अक्षया, देवा धोबी और साथी डकैतों में दहाड़ उठे बिप्पल दत्त। याराना खत्म हुआ। अब हाथ ऊपर करने में थोड़ी सी भी आनाकानी करने की कोशिश की। अक्षया और देवा धोबी तो मेरे और मेरे सिपाहियों की गोलियां तुम्हारे खोपड़ी के पार हो जाएंगी, चलो हाथ ऊपर करो। तभी एक डकैत भरता ने पुलिस वालों पर फायर झोंका और सिपाही अपना बचाव करते हुए गोली डकैतों पर दागे। धाय 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 धाय। और अक्षय के साथ ही डकैत भरता, बादल पुरोहित तीनों पुलिस वालों के हाथों मारे गए। अब अक्षय और देवा धोबी हाथ ऊपर किए पुलिस वालों की राइफलों के नोक पर चल रहे थे। दोनों को पुलिस जीप के पास लाया गया। तभी अक्षय फुर्ती से एक बड़ा पत्थर उठाया और पुलिस जीप की जलती दोनों हेडलाइट बल्ब तोड़कर देवा धोबी के साथ भागा। कोई बात नहीं, पीछा करो, इन सब का भागने न पाए। चौकी इंचार्ज बिप्पल दत्त दहाड़ उठे और अपने जाबाज सिपाहियों के साथ बिप्पल दत्त उनका पीछा करने लगे। आखिर वो वक्त इन्हें यहां ले ही आया। दोनों सरपंच की बखरी में समा गए। सैकड़ों गीदड़ों की आवाजें उभरी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी सिपाही बलवीर ने तांत्रिक दिगंबर नाथ शैतान और गांव वालों को इशारा किया। राग के साथ सभी गांव वाले हाथों में जलती माशालें लिए सरपंच के बखरी पहुंचे। तांत्रिक दिगंबर नाथ शैतान ने मंत्र पढ़ा, ओम कपालकाय नमः, ओम कपालकाय नमः। और मंत्र पढ़ते तांत्रिक ने सरपंच का दरवाजा स्पर्श किया और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। सभी पुलिस बल और गांव वाले बेला के उस खौफनाक डायन वाले रूप को देखकर डर के मारे पीछे हटने लगे थे। डरो मत, तांत्रिक दिगंबर नाथ शैतान मंत्र पढ़ते कुएं का परिक्रमा लगाते बोला, ओम कपालकाय नमः, ओम कपालकाय नमः, ओम कपालकाय नमः। बेला की लाश इसी कुएं में डुबाई गई है। गांव वाले अपनी रस्सियां कुएं में डाले राग भीतर गया। बेला का कंकाल मिला, उसे राग रस्सी में बांधा। कंकाल गांव वाले ऊपर खींच लिए और राग कुंबे के पानी के भीतर से दुपट्टे में बंधी नूर बिखेरती वह नागमणि भी उठा लिया। गांव वाले फिर रस्सी कुएं में डाले और राग ऊपर आ गया। राग, बेटा, ये सिंदूर इस कंकाल के माथे पर छुलाओ, तांत्रिक दिगंबर नाथ शैतान बोले। तभी अक्षया और देवा धोबी खौफनाक डायन के नाखूनी पंजे की गिरफ्त में थे। दोनों को डायन फाड़ डाली और उनका रक्तपान करने लगी थी। तांत्रिक के लाख मनाने पर भी डायन का गुस्सा कम नहीं हुआ था। तभी राग कंकाल के मांग में ज्यों ही सिंदूर भरा त्यों ही सबको एक भयावह आर्तनाद भरा स्वर सुनाई दिया था और डायन लड़खड़ाते हुए अपने कंकाल की तरफ बढ़ी थी। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र बोलने लगा था, ओम कपालकाय नमः, ओम कपालकाय नमः, ओम कपालकाय नमः। और डायन की आकृति राग के चरणों में गिर पड़ी और एक काली छाया धुधु करके जल उठी थी। इस तरह राग के हाथों तड़पती बेला की आत्मा को मुक्ति मिली। इंस्पेक्टर साहब, ये रही वो नागमणि जिसके चलते हमारी प्रेम की बगिया वीरान हो गई। इसे आप रखे। बेशकीमती नागमणि थमाते हुए राग बिलख पड़ा था। शायद बेला की यादें ताजा हो आई थीं। राग, तुम्हारी ये नागमणि इस चौराहा गांव को दोबारा बसाने में मदद करेगी। हम सरकार से तुम्हारे गांव के लिए सरकारी मदद की गुहार करेंगे, ये बिप्पल दत्त का वादा है। बेला के कंकाल की जलती चिता आज सबको शकुन दे दी थी। सभी गांव वालों की आंखें भर आई थीं। यह कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां कहां से सुनते हैं। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। अगर आपको और भी कहानियां सुनना है तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं और कुछ कहानियां हमारे इस वीडियो की स्क्रीन पर दिख रही होंगी, वहां से भी आप सुन सकते हैं हमारी कहानियां। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए।